मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। देखो, ऐसा है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की एक भर्ती परीक्षा है। तो उस समय जब भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, तो उस समय जब पेपर लीक के आरोप लगे थे, तो कांग्रेस सरकार के समय हमने आंदोलन करा और उस समय भी लाठियां खाई। लेकिन कांग्रेस सरकार की हठधर्मिता थी कि उन्होंने युवाओं की सुनवाई नहीं करी और इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, और पेपर लीक के जैसे मुद्दे पर ही उनकी सरकार चली गई। क्योंकि उस समय के जो अधिकारी थे, ना तो उन्होंने उनकी जांच के लिए कुछ प्रयास किया, ना कुछ पेपर लीक के संदर्भ में उन्होंने कुछ किया। और अभी हाल ही में लगातार इस मुद्दे को हम उठाते रहे हैं। और अभी जो रामूराम रायका की जो आप बात कर रहे हो, रामूराम रायका पिछले 1 साल के पहले की बात है, तब कोई सामाजिक मंच पर ये कह रहे थे कि मैं अकेला हूँ आरपीएससी में बढ़ाने वाला और मैंने कितने लोगों का इंटरव्यू में भला कर दिया। तो मैं पूछना चाह रहा था बहुत दिनों से एसओजी से भी कि आप इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे। कितने लोगों को इन्होंने इंटरव्यू में बनाया था, नहीं बनाया था, तो उसकी गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी था। जब पिछले 2 दिन पहले एसओजी ने जो उनकी बेटी है शोभा, जिनकी 5th रैंक थी, उनको पकड़ा था, उनका बेटा देवेश उसको पकड़ा था, तब ये बात और ज्यादा गरमाई थी कि रामूराम रायका को भी पकड़ा जाए। और कल ही हमने ट्विटर पर यह अभियान भी चलाया था कि रामूराम रायका की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सामाजिक मंचों से इस बात को कह रहा हो कि मैंने आरपीएससी में कितने लोगों को बना दिया, तो इस चीज की जांच होनी चाहिए कि वो कौन कौन लोग थे जिनको इन्होंने पेपर दिया है। अभी आप देखिएगा कि जो जानकारी माया है कि 7-8 दिन पहले इन्होंने अपने बेटे बेटियों को लाके पेपर दे दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब पेपर आरपीएससी से लीक हो गया तो पेपर में फिर बचता ही क्या है। और अभी हाल ही में एसओजी ये दावा कर रहे हैं कि हमने 42 जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे थे आरपीए सेंटर में, वहां से 42 लोगों को पकड़ा है और उनकी हम जांच कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब 42 को पकड़ लिया आपने, 800 के करीबन ये भर्ती थी, और इस भर्ती में बचा क्या है। तो एसओजी ये मान चुकी थी कि 400-500 लोग इसमें फर्जी है। और उसके बावजूद भी अगर सरकार रद्द नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आता कि सरकार बेरोजगार छात्रों के साथ में न्याय क्यों नहीं कर पा रही। और जो रामूराम रायका है, ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि 2018 में ये आरपीएससी में नियुक्त हुए थे और 22 तक इनका कार्यकाल रहा था। कि इन 4 सालों में जितनी भी भर्ती आयोजित हुई, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने एसआई का पेपर लीक करा होगा। जितनी भी भर्तियों का आयोजन हुआ हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की रही हो, सेकंड ग्रेड की रही हो, आरएस की रही हो, सब इंस्पेक्टर की रही हो, सब भर्तियों के इन्होंने पेपर लीक करे होंगे। और कौन नेता थे जिनके कहने पर इनकी नियुक्ति करी गई थी, कौन नेता थे जिनको इन्होंने पेपर दिए होंगे, कौन नेता है जिनको इन्होंने एसआई के पेपर दिए होंगे। ये तो है नहीं कि अपने बेटा बेटी के लिए उन्होंने पेपर निकाले होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इन्होंने पेपर दिए होंगे। तो जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। एक रामूराम रायका एक बड़ी मछली है, अगर इससे ये पूछताछ करेंगे, जांच होगी। मैं इसे बड़ी मछली कह रहा हूं। अभी बड़े मगरमच्छ तो वो जो बड़े नेता है जिन्होंने रामूराम रायका को एसओजी में लगाया था, जिनका अभी कोई अता पता नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी, नहीं होगी। क्योंकि दोनों सरकारें जो ये मिली जुली होती हैं, दोनों जो सरकारों के नेता होते हैं वो एक जैसे होते हैं, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगार युवाओं की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ करते रहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। क्योंकि कांग्रेस सरकार की भर्ती है 2021 में उस समय हुई थी, और ना कांग्रेस सरकार ने कुछ किया। और जो भजनलाल सरकार बड़े बड़े दावे करके सत्ता में आई थी, और सत्ता में आकर इन्होंने कहा कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे। आप देख लीजिए, जब रामूराम रायका एक आरपीएससी के सदस्य रहे और आज उनकी कार्यशैली पे इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, तो उस आरपीएससी को ये सरकार क्यों भंग नहीं कर रही है। और एक रामूराम रायका ही नहीं है, आरपीएससी में बहुत सारे मेंबर हैं जो कांग्रेस सरकार के उस समय वो अपॉइंट हुए थे, आज भी वही मेंबर है। सब सरकारें बदली है, सिस्टम तो वही है। तो सिस्टम में जिस प्रकार से जो आरपीएससी में जो लोग अभी कार्यरत हैं, उन सबको हटाया जाना चाहिए, आरपीएससी को भंग किया जाना चाहिए, और पुनः इसे पुनर्गठित करते हुए एक ऐसी प्रक्रिया बनाए जिसके तहत आने वाले समय में ये जो इनकी नियुक्तियां होती है वो पारदर्शी तरीके से की जा सके। नहीं तो आप ये देखोगे कि ये खेल है, जो ये आरपीएससी में जो नियुक्तियां हो रही है, ये ऐसे ही चलता रहेगा और जितने भी पेपर होंगे फिर वो ऐसे लीक होते रहेंगे। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से, भजनलाल जी अब आप सभाओं में भाषण देना बंद करिए। जब से आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हो
भाषण देने के सिवाय आपने कोई कार्य किया नहीं है। और जो ये आप ये जांच कर रहे हो, 50,000 पन्नों की फाइल एसओजी ने आपको करीबन 4 महीने पहले दी थी। जब हमने यहाँ पे 11 मार्च को रिद्धि सिद्धि पे आंदोलन करा था, तो उल्टा आप पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों को पकड़ने का काम करते हो, डराने का काम करते हो, मुकदमे लगाने का काम करते हो। लेकिन आपने अभी तक किया क्या है? आप क्यों इस भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हो? जब ये क्लियर है कि 500 लोग इस भर्ती में फर्जी है, तो आप इसे रद्द करिए। आप देख लीजिए कि ईओआरओ भर्ती में सारा मामला इनके सामने आ गया। कांग्रेस सरकार ने जब उस समय एसीबी ने क्लीन चिट दी थी, तो बीजेपी ने बहुत आरोप लगाए थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। भजनलाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आज आपकी सरकार में एसीबी ने क्लीन चिट दे दी ईओआरओ भर्ती पे, ये बेरोजगार पूछ रहे हैं अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों आपने क्लीन चिट दे दी? कुमार विश्वास की घरवाली का नाम आया था, क्यों आपने उनको क्लीन चिट दे दी? उस समय के जो मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य, उनकी घरवाली का नाम आया था, कैसे उनको क्लीन चिट दे दी? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बच नहीं सकते युवाओं के सवालों से, आपको इनके जवाब देने होंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार से इनको बचाने का कार्य कर रहे हो, राजस्थान की जनता आपको देख रही है। और ईओआरओ भर्ती में सारे आला अधिकारियों के बच्चे लग रहे हैं, इसलिए आपने इस भर्ती को रद्द नहीं करा। और अब ये कार्य आप इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कर रहे हो, जब सारा कुछ सामने है, उसके बावजूद भी आप पीछे हट रहे हो। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आरपीएससी को आप भंग करवाइए। यहां भी आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है साहब, आपके दोनों इंजन काम करने चाहिए। क्या दोनों इंजन खराब है भजनलाल सरकार के? तो कहीं ना कहीं युवाओं को राहत मिलनी चाहिए। और अभी बाई इलेक्शन चुनाव सर पर है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भजनलाल जी, आपको अगर इन बाई इलेक्शन चुनावों में अगर आप जीतना चाहते हो, तो आपकी भलाई इसी में है कि आप इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके बेरोजगार युवाओं को राहत दीजिए। नहीं, इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलना, अगर आप सिस्टम में बदलाव नहीं करोगे और आप सभाओं में भाषण देते रहोगे, तो ये राजस्थान के बेरोजगार युवा है, ये पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को कोप भवन में भेज दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी भेजने में समय नहीं लगेगा। उससे अच्छा यही है कि आप संज्ञान लीजिए और इस भर्ती को रद्द करिए। और आने वाले समय में अगर आप संज्ञान नहीं लेते हो, तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द कराने को लेकर, इस अन्याय के खिलाफ जो भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। अभी क्या पता और कितने रामू राम रायका और आरपीएससी में बैठे होंगे, सबको निकलवाएंगे, सबको गिरफ्तार करवाएंगे। अभी तो एक रामू राम रायका पकड़ा गया है साहब, अभी तो आरपीएससी में बहुत लोग हैं जो पेपर लीक के सिस्टम में मिले होंगे, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और हम इंतजार कर रहे हैं कि एसओजी उनकी गिरफ्तारी करे और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करे। अभी आप कितनी शर्म की बात है कि इनकी जो रामू राम रायका है, इनकी बेटी है शोभा, जो कहती है कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ। अरे भाई, तुम्हारा बाप आरपीएससी में लग रहा है, मोटिवेशन तो तुम्हें वहां से मिलता है, तुम मोटिवेशन पे तुम ज्ञान देते हो लोगों को, तुम पेपर लेके तुम ऐसा ही बनते हो। तुम्हें राजस्थान का राज्यपाल का नहीं पता, तुम्हें हिंदी में संज्ञा सर्वनाम नहीं पता, तुम्हें मुहारे नहीं पता, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। बस एक रामू राम रायका की बेटी थी, इसलिए तुम सब इंस्पेक्टर में चयनित हो गई, इसलिए तुम्हारी 5वीं रैंक आ गई। तुमने जीवन में कोई परीक्षा पास करी नहीं, और आज जब जांच चल रही है तो बाप बेटा बेटी सारे पड़े एसओजी में, लॉकअप में। तो कहीं ना कहीं अगर गलत करोगे तो आपको खामियाजा भरना पड़ेगा। और ये लोगों को उपदेश देना बंद करिए। लोगों में खूब मोटिवेशन है साहब, ये गरीब किसान के बच्चे हैं, इन्हें मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, इनका मोटिवेशन तो वैसे ही बहुत हाई रहता है। ये तो आम जैसे लोगों को जरूरत पड़ती है, जो पेपर लेके गरीब किसान मजदूर के बेटों के सपनों का आप खाने का कार्य कर रहे हो। और भजनलाल जी, आप संज्ञान ले, और नहीं अब ये राजस्थान की युवा शक्ति ऐसा ही भर्ती परीक्षा के घोटाले को लेकर जल्दी सड़कों पर देखने को मिलेगी।